सबको स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जब मैं अपने स्कूली दिनों में था तो जवाहर नवोदय विद्यालय टीटी गढ़वाल से हम जवाहर नवोदय विद्यालय हरिद्वार कई बार गेम्स में आए हैं और वो रोशनाबाद में स्थित है, तो हम कई बार रोशनाबाद आते हैं। दोस्तों देखो हरिद्वार में भैंसा गाड़ी रेत लेके जाती है और हम जा रहे हैं ओजस्वी की मम्मी के कॉलेज। कैसा मौसम है यहाँ? गंगा अपने अविरल स्वरूप में, जय गंगा मैया। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है और ओजस्वी अपनी बारी की इंतजार में बैठा है पीछे अपनी मम्मी की गोदी में। ओजस्वी खा रहा है आइसक्रीम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका ओजस्वी एंड पापा ब्लॉग के एक और नए ब्लॉग में। तो आज है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आज ही के दिन 79 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 79 साल पूरे हो गए हैं। 80वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह है ये। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। तो आज़ादी का मतलब वही जान सकता है जो गुलाम रहा हो, और हमारी जो पीढ़ी है या हमसे अब तो लगभग देश के 90% लोगों ने गुलामी नहीं देखी है, तब आज़ाद देश में ही पैदा हुए। तो वो कीमत हम नहीं जानते जिसके लिए देश के वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर दिया। तो उन सभी वीर शहीदों बलिदानियों को सत सत नमन, जिनके प्रताप से आज सारा देश आज़ाद है और हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों आज कराता हूँ हरिद्वार में माँ गंगा के। ये देखिए माँ गंगा शांत होकर हरिद्वार में बहती हुई। और कुछ दिन पहले मैंने आपको भागीरथी के दर्शन कराए थे। तो भागीरथी आप सबको पता ही है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होकर ये बन जाती है गंगा। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक पर आया था। तो ये देखिए माँ गंगा का विरल दृश्य, जय माँ गंगे। और ये है तो मैंने अपनी रनिंग पूरी कर ली है, तो मैंने सोचा आपको गंगा के दर्शन करा दूँ। दोस्तों कभी सोचा नहीं था हरिद्वार में इस तरह से मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हरिद्वार आते थे, कभी ट्रेन रात को छोड़ती थी तो सुबह जैसे कि चलो बस मिले थी इसकी, कभी शाम को छोड़ती थी या शाम को भी बस से आते थे, देर हो जाती थी तो ये रहता चलो भाई टीटी की बस मिले, ऋषिकेश की बस मिले तो अपने घर को निकलें। तो देखो जीवन, और आज हम हरिद्वार में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तसल्ली से। तो ये सब जीवन लीला है। तो ये देखिए हरिद्वार के ये सुबह के नज़ारे। और हरिद्वार उत्तराखंड का द्वार भी कहा जाता है। उत्तराखंड या गढ़वाल कहीं मेन, गढ़वाल रीजन में हरिद्वार और कोटद्वार ही हैं। देखिए ये सुंदर नज़ारे माँ गंगा के सुबह सुबह के। और ये शांत घाट। अभी तो यहाँ कोई भीड़ नहीं है, लेकिन कांवड़ में यहाँ बहुत भीड़ थी। जय गंगा। तो ये सामने है प्रेम नगर आश्रम और अभी मैं दूसरी तरफ से इस तरफ आ चुका हूँ। ये देखिए प्रेम नगर आश्रम जो सतपाल महाराज जी और उनके अनुयायियों का है। हंस जी महाराज का है जो, ये देखो सामने लिखा है श्री सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज अखिल भारतीय संत समाज पावन घाट। तो ये वो प्रेम नगर आश्रम है जो हरिद्वार में स्थित है। और ये पावन ये गंगा जो हरि की पैड़ी से आ रही है, और ये गंग नहर है, अपर गंगा कैनाल है शायद, और ये रुड़की की तरफ जा रही है। तो दोस्तों हरिद्वार ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले कभी आया नहीं था या बहुत कम रहा हूँ। जब मैं अपने स्कूली दिनों में था तो जवाहर नवोदय विद्यालय टीटी गढ़वाल से हम जवाहर नवोदय विद्यालय हरिद्वार कई बार गेम्स में आए हैं और वो रोशनाबाद में स्थित है। तो हम कई बार रोशनाबाद आते थे गेम्स में पार्टिसिपेट करने। तो उसी दौरान हम जब स्कूल में आए थे तो हमको मनसा देवी, चंडी देवी टीचर लोग घुमाते थे। तो रोशनाबाद में हम कई बार आए हैं वहाँ नवोदय विद्यालय में जब स्कूली दिनों में थे। और ये देखिए माँ गंगा के पावन नज़ारे, कई लोग आए हैं यहाँ पे वॉक करने। तो जब भी मैं कभी यहाँ आता हूँ छुट्टी के दिन तो मैं भी ये अवसर नहीं छोड़ता गंगा नदी के किनारे वॉक करने का। ये एक अपने आप में एक अलग एहसास है। पहाड़ों में तो सुकून है ही, लेकिन हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे वॉक करने का अवसर मिल जाए तो उसके अपने अद्भुत नज़ारे हैं। तो ये अवसर कभी मिलता है, टीमाना होता है। ये है जय माँ गंगे। और यहाँ अभी भी कांवड़ चली रही है, तो हल्की फुल्की इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ ही रही हैं। तो जय गंगा मैया। और ये देखिए शानदार शिवलिंग गंगा नदी के किनारे, जय शिव शंकर। तो दोस्तों देखो हरिद्वार में भैंसा गाड़ी रेत लेके जा रही है। दोस्तों हरिद्वार में भैंसा गाड़ी रेत ले जा रही है। तो देखो जब शहर चेंज होते हैं तो
व्यवस्थाएं भी चेंज होती है। पहाड़ों में ये सब नहीं दिखता। और ये देखिए भैंसा गाड़ी। दोस्तों यह है कनखल का क्षेत्र, और कनखल आप जानते ही हैं कि माता सती पार्वती जी का मायका और भगवान भोलेनाथ की ससुराल है। और यहीं पर राजा दक्ष का दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, जो माता सती पार्वती जी के पिताजी हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। यह लोक श्रुतियों में कहा गया है, और उसमें माता सती और शिव जी को उन्होंने बुलावा नहीं दिया था, तो बिना बुलाई माता सती ने उस यज्ञ में आकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माता सती को पहाड़ों में और हिमालय में घुमाया था। और जहाँ जहाँ माता सती के अंग पड़े वहाँ वहाँ वो सिद्धिपीठ आज भी है, जैसे सुरकंडा माता, चंद्रवदनी माता, कुंजापुरी माता, धारी देवी, और ऐसे 52 सिद्धपीठ हैं। तो जय हो माता सती पार्वती की, जय माता दी। दोस्तों अभी हम हो गए हैं रेडी, और हम जा रहे हैं ओजस्वी की मम्मी के कॉलेज इंडिपेंडेंस डे में। मेरी भी फोटो हो जाएगी तिरंगे में, और ओजस्वी भी। ओजस्वी हाय बोलो। कहाँ जा रहे हो जी? के बाद हम आ गए थे बीकानेर में छोले भटूरे खाने, और ओजू ने करी फ्रूटी पीने की जिद। तो ओजस्वी ने पहले फ्रूटी पी थी, अब वो खा रही है अपना भटूरा। उसके बाद मैंने रबड़ी खाई, और ओजस्वी के लिए भी रबड़ी मंगाई है, उसकी ओजस्वी उसकी मम्मी के लिए, और एक गुलाब जामुन। आज तो नाश्ते में मीठा मीठा हो गया, स्वीट्स में आए हैं तो मीठा ही ज़्यादा हो गया फिर। और ओजस्वी देखो ड्रामा करती है, नखरे करती है खाने के लिए। दोस्तों ये है हरिद्वार में गर्मी का आलम, और ओजस्वी भी यहाँ बनियान में उतर रखा है, और पूरी गर्मी हो रही है। ये हमारा बाहर वाला रूम है, एक रूम अंदर है, किचन है। ओजस्वी यहाँ के ओजस्वी बेटा कैसा मौसम है यहाँ? दोस्तों को बताओ यहाँ कैसा मौसम है? इधर आओ ना, दोस्त बोल रहे हैं यहाँ तो अच्छा मौसम है हरिद्वार में। इधर पे आके बताओ कैसा मौसम है यहाँ? यहाँ पहले यहाँ क्या है, पहले दोस्तों को बताओ यहाँ कैसा मौसम है? दोस्त बोल रहे हैं यहाँ अच्छा मौसम है। कैसा मौसम है यहाँ? और अपने घर में कैसा मौसम होता है? दोस्तों ओजस्वी को यहाँ का मौसम शुरू से ही पसंद नहीं आया। ओजस्वी यहाँ शुरू में 1-2 दिन रही तो वो शुरू में कहने लग गई थी पापा वहाँ गंदा मौसम है लोगों के घर। दोस्तों अभी है शाम का समय, और ओजस्वी का कहना था कि पापा नदी किनारे ले चलो, तो हम आए हैं हर की पैड़ी। और ये देखिए अभी भी यहाँ कावड़ की भीड़ है, और काफ़ी सुंदर नज़ारे शाम को हरी की पैड़ी है। और ये देखिए माँ गंगा, और सामने अगर आप देख पा रहे होंगे ये मनसा देवी का बहुत ही प्राचीन मंदिर, ये देखिए। और इसके ठीक नीचे है हर की पैड़ी। तो ये देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल है यहाँ, देखिए जहाँ तक कि आप नज़र दौड़ाएंगे लोग ही लोग हैं। और मैं भी आया हूँ, जैसे कि मम्मी और ओजू भी आई हैं। तो देखिए शाम को ये नज़ारे हर की पैड़ी के, ये देखिए। भैया चप्पल लाओ। जय गंगा मैया। दोस्तों ये हम शिव सेतु में खड़े हैं, और ये गंगा मैया का बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये देखिए। ये सामने धनुष सेतु जो अभी निर्माणाधीन है, शायद इसका लक्ष्य इनका कुंभ मेले के लिए रखा गया है। और वो भगवान शिव शंकर की बड़ी प्रतिमा, और ये ओजस्वी और उसकी मम्मी घूमते हुए यहाँ हर की पैड़ी में। और हर की पैड़ी के ये शाम के सुंदर नज़ारे, काफ़ी भीड़ भाड़ है अभी यहाँ पे। ये देखिए माँ गंगा अपने अविरल स्वरूप में, जय गंगा मैया। हम वहाँ से आए थे उस तरफ से, और ये कई पुल बने हैं गंगा नदी पे। अभी हम शिव सेतु में हैं। तो दोस्तों ओजस्वी की डिमांड थी मुझे गोलगप्पे खाने, तो देखो उसको गोलगप्पे खाने लाए हैं यहाँ। रानीपुर मोड़ है ये, देखो ये हरिद्वार का रानीपुर मोड़। तो देख सकते हैं आप यहाँ की चहल पहल शाम को। और ओजस्वी आई है गोलगप्पे खाने। यहाँ पे 5 फ्लेवर का पानी मिलता है, और यहाँ पे हम अक्सर जब आते हैं तो यहीं पे गोलगप्पे खाते हैं। अलग अलग फ्लेवर रहते हैं, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है, और ओजस्वी अपनी बारी की इंतजार में बैठा है पीछे अपनी मम्मी की गोदी में। तो
देखते हैं जब हमारा नंबर कब तक आता है। क्योंकि यहाँ जीरा, लहसुन, पुदीना, हाजमा, हजम और हींग 5 तरह का पानी है। तो हम देखते हैं गोलगप्पे का मज़ा रानीपुर मोड़ हरिद्वार में। खाना खाने के बाद ओजस्वी खा रहा है आइसक्रीम। आज ओजस्वी की डिमांड थी चॉकलेट वाली खाऊंगी। कैसे हो रही है ओजस्वी आइसक्रीम चॉकलेट वाली? कैसे हो रही है? हैं? अच्छी हो रही। और ये ओजस्वी की मम्मी भी अपनी आइसक्रीम के इंतज़ार में है। ये है ये। तो खाना खाना हम भी आइसक्रीम खा रहे हैं। अब हम फिर रूम पे जा रहे हैं। बाय कर दो ओजू, बाय करो। तो ये आ गई है ओजस्वी की मम्मी और मेरी आइसक्रीम। तो अब बस अब आइसक्रीम खा रहे हैं और हम फिर अपने रूम पे चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप ओजस्वी एंड पापा ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं ज़रूर कमेंट करें।